आई एम स्टार्टिंग, इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा शेयर की अगर मैं बात करूं तो शेयर यानी कि एक हिस्सा, एक पार्ट, कंपनी का एक एक टुकड़ा आपने पैसे इन्वेस्ट करके उसे खरीदा। आपने कंपनी की टोटल कैपिटल को पीसेस में डिवाइड किया है, टुकड़ों में डिवाइड किया है, और जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए उतने हिस्से, उतने हैवी पीसेस आपने खरीदे और आप कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हो। क्वाइट पॉसिबल, या तो आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे होंगे या तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होंगे। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में कोई टाइप्स नहीं है एज पर योर सिलेबस, पर बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर्स बात करें ना तो प्रेफरेंस शेयर्स में 8 टाइप्स है। देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। कितने टाइप्स है? 8 टाइप्स। और देखो बोर्ड पे फोकस करो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं ना बेटा, मैंने हेडिंग नहीं लिखी है। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव। इसकी हेडिंग की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव में 2 पार्ट्स हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट क्यूमुलेटिव, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव। पहले आप नाम याद रखो बेटा, नाम आपको याद पड़ जाएगा, हेडिंग आपको याद पड़ जाएगी, आपका आंसर इजी हो जाएगा। और जैसे मैंने बोर्ड पे डायग्राम निकाला ना, एग्जैक्टली वैसे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एग्जैक्टली आप भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका फुल पेज इंट्रोडक्शन और डायग्राम में चला जाएगा और वो काफी सही होगा, वो बेस्ट होगा एज पर द क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से वो सही होगा। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये पार्ट यहां पे कंप्लीट हुआ। आगे सेकंड पार्ट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल। देखो क्या होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स को आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? इक्विटी शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर्स को 7 सालों के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद, 7 सालों के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें बेटा? इक्विटी में। पर अगर आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए तो, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर बेटा आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं होंगे, वो वहां पे खत्म हो जाएंगे, वहां पे लाइफ टाइम उनका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसकी हेडिंग क्या रखोगे बेटा? इसकी हेडिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव। अच्छा, इसकी हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। अच्छा, थर्ड की बात करें तो थर्ड यानी कि थर्ड टाइप की बात करूं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट हेडिंग, लास्ट फोर्थ हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मैं समझा रहा हूं अच्छे से, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मैं क्लियरली समझा रहा हूं। आप पहले 8 टाइप्स याद रखो। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, रीड करके एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड टाइप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट टाइप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो फोकस करो, आप फोकस करो मेरी एक्सप्लेनेशन पे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको समझा। देखो टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन वर्ड है ना, विश्वास करोगे आप, इसमें हमारे इंडिया की इकोनॉमी मार्केट जहां पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और सेल होती है, इसने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा हार्ड हिट की है। यानी हमारी इंडिया की इकोनॉमी काफी हिट हो चुकी है हार्डली तरीके से। किसके तरीके से? यानी इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से। और 2020 पूरा साल, लगभग पूरा साल कंपनीज का प्रॉफिट ना के बराबर होगा, ना के बराबर। अज्यूम करो बेटा, हमारी वाधवा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था स्टार्ट करने के टाइम पे, हमारी वाधवा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी ने 2020 में प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लॉस बियर किया है कंपनी ने। तो 2020 का डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर्स को नहीं देगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। हाँ, प्रॉफिट कम कमाए तो भी आप फिक्स्ड डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाए तो
भी आप उतना ही फिक्स डिविडेंड ही दोगे। पर कंपनी ने 2020 में प्रॉफिट कमाया ही नहीं है बेटा, 2020 में प्रॉफिट नहीं कमाया तो क्या करेगी कंपनी? डिविडेंड नहीं देगी। नेक्स्ट ईयर 2021 अज्यूम करो, एग्जांपल कंपनी ने 2021 में 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 10 करोड़, तो बेटा जिन शेयर होल्डर्स ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए, फिर से आई एम रिपीटिंग, जिन शेयर होल्डर्स ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए ना, मतलब सच बताऊं, आपने पिलो परचेज किए, पिलो रख के सो जाओ, आपको टेंशन ही नहीं है। कंपनी आपको आउटस्टैंडिंग एरियर्स यानी कि आउटस्टैंडिंग रहा हुआ डिविडेंड भी देगी। आपका डिविडेंड कौन सा रहा हुआ बेटा? 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं दिया, 2021 में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड भी देगी, साथ में 2020 का भी देगी। उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव, भर के देना। जो आपका डिविडेंड रहा हुआ है, जिस ईयर में कंपनी का लॉस था, उस लॉस को भी कवर करके कंपनी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड भर के देगी, या एड बैक कह सकते हो, या आप उसे एरियर्स आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हो। देखो रीड करो, cumulative preference shares. Cumulative preference shares are those shares that which one will get the dividend of all the years. आपको भरपाई होके मिलेगी, याद रखो the word cumulative, भरपाई होके मिलेगी। Okay. If the company fails to pay the dividend in any year, एक साल भी छूटा तो कंपनी आपको वो डिविडेंड भर के देगी नेक्स्ट ईयर में, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव। That year's dividend will be paid in the next year. Example लिख लो, आप सामने रिटर्न प्रैक्टिस करो ना, अगर वहां पर रजिस्टर पे तो लिख देना 2020 का डिविडेंड will be paid in 21, यानी कि कंपनी 2021 का भी डिविडेंड देगी और साथ में 2020 का भी, यानी एट अ टाइम कंपनी 2 सालों का डिविडेंड देगी, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर भर के देगी। इन अदर वर्ड्स, the unpaid dividend of the past year 2020 will be paid in the future years, आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 सालों में। In case the cumulative preference shares, usually all the preference shares are cumulative preference shares, unpaid dividend, the arrears for the company, outstanding arrears यानी कि outstanding dividend हम फाइनल अकाउंट्स में, बेटा फाइनल अकाउंट्स में वेजेस भर के देते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स में वेजेस में ऐड करते आउटस्टैंडिंग, फाइनल अकाउंट्स में सैलरीज में ऐड करते आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी जिस साल में प्रॉफिट कमाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का डिविडेंड ऐड किया जाएगा और आपको सर्व किया जाएगा। यस, देखो सेकंड, नॉन क्यूमुलेटिव टेंशन। उन लोगों के लिए टेंशन की बात है, वो लोग पिलो रख के नहीं सो सकते। कौन से बेटा? वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए। क्यों? रीजन देखो ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी। आप मुझे बताओ क्यूमुलेटिव में और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फर्क होगा? क्या सर नॉन का ही तो फर्क है, यानी कि नहीं मिलेगा, यानी कि कंपनी ने 2020 में लॉस बियर किया है तो आगे चल के कंपनी ने 2021 में प्रॉफिट अर्न किया तो बस वहां पे ही रुक जाओ, बस उतना ही। कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 का डिविडेंड देगी, 2020 का नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? आप नॉन में काउंट होते बेटा, आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो। अगर आप क्यूमुलेटिव रहते तो आपको प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर का भी ऐड बैक करके मिलता, पर आप नॉन क्यूमुलेटिव तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी साल का डिविडेंड दिया जाएगा जिस साल में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, बाकी नहीं दिया जाएगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कॉमन सेंस है वो नॉन वर्ड की वजह से। इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, द अनपेड डिविडेंड ऑफ द पास्ट ईयर्स, गुजरा हुआ साल, विल नॉट बी अक्यूमुलेटेड, जमा करके नहीं दिया जाएगा। वंस द डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर्स, such dividend will be never paid in the future years। अगर आपने एक बार किसी साल में प्रॉफिट नहीं कमाया तो आने वाले किसी भी साल में कभी भी आप उस लॉस वाले ईयर का प्रॉफिट नहीं दोगे, लॉस वाले ईयर का डिविडेंड नहीं दोगे। नेक्स्ट, आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। इसकी हेडिंग है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट की बात करें तो वो हेडिंग अलग है, आप हेडिंग जरूर लिखना। मैंने बोर्ड पे हेडिंग्स नहीं लिखी है, स्पेस नहीं थी, पर आप हेडिंग जरूर लिखना रजिस्टर में।
ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ये हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। उसके अंदर दो टाइप्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो एग्जाम्पल, अज्यूम करो बेटा, अज्यूम करो कि कंपनी ने 2012 में 2012 कंपनी ने 2012 में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। वो प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी जिन्हें 8 सालों के बाद, 8 इयर्स के बाद, यानी कि 2020 अभी, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें कंपनी मैच्योरिटी पीरियड के बाद, एक्सपायरी पीरियड के बाद कन्वर्ट कर देगी किसमें, इक्विटी शेयर्स में। यानी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी का फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड अर्न कर रहा था, तो वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर 8 सालों के बाद कंपनी का फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड अर्न करेगा। फ्लक्चुएटिंग क्यों बेटा? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, और अगर लॉस होता है तो डिविडेंड नहीं मिलता है, प्रॉफिट होता है तो जाके डिविडेंड मिलता है। यस, यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स उसे कहेंगे जो मैच्योरिटी पीरियड पे, जो एक्सपायरी पीरियड पे, आफ्टर द 8 इयर्स, आफ्टर द 7 इयर्स, आफ्टर द 5 इयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी में। एंड दे विल बी ट्रीटेड, उन्हें ट्रीट किया जाएगा एज अ रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रीड करो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, बट यानी कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पर कुछ समय के बाद, वो समय जो आपको शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे। शेयर सर्टिफिकेट, वो पन्ने का टुकड़ा जहां पे लिखा हुआ है कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो लिखा होगा दीज शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द 5 इयर्स। 5 सालों के बाद, 8 सालों के बाद, जो भी टर्म पीरियड है, कंपनी उसे कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर्स। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ूं बेटा, कन्वर्टेबल की बात करें, कन्वर्टेबल की हमने रीड किया है, लिखो थोड़ा सा और रीड कर रहा हूं, थोड़ा सा और। दिस कन्वर्जन राइट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स इफ दे डू नॉट विश, अगर वो कन्वर्ट नहीं करना चाहते, भी सर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हम रिस्क झेलें, हमें नहीं चाहिए कि हमारी कैपिटल वापस नहीं मिले, तो इफ दे डू नॉट विश टू कन्वर्ट देन देयर कैपिटल इज पेड बैक, उन्हें बाकायदे पैसे देके टाटा बाय बाय किया जाएगा, छुटकारा दिया जाएगा, और वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। उसे कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट की बात करें, वर्ड, अब आप मीनिंग बताओ। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सोचो बेटा, नॉन यानी क्या, नहीं, ऐसे शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा कभी भी नहीं। यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, वो कभी भी इक्विटी शेयर्स नहीं हो सकेंगे। उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, लाइफ टाइम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। दिस मींस these shares remains as a preference shares forever, जब तक आप कंपनी में शेयर होल्डर हो। आप यानी आप नहीं बेटा, आप यानी वो जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, जब तक आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तब तक आप प्रेफरेंस ही रहोगे, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो जाओगे। भले वो 5 इयर्स हो या भले वो 10 इयर्स हो, आपके ऊपर स्टैंप हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स का ही रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, मैं थर्ड हेडिंग पे आ रहा हूं। फर्स्ट हेडिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो थर्ड हेडिंग आपकी बता रही है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है ये पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, देख लेते। देखो मैं स्टेटमेंट्स रीड कर लूं। देखो फिफ्थ वन, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। एग्जांपल समझो बेटा, बरकत, ये वर्ड सुना होगा, बरकत यानी उस खुदा की बात करें ना, वो भगवान मेहरबान हो चुका है हमारे ऊपर, और उसकी वजह से, उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से हमारी कंपनी में बरकत, पैसों का प्रॉफिट, मुनाफा बढ़ता जा रहा। कैसे? एग्जाम्पल 2015 बेटा, 2015 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ अर्न की। मैं जानबूझ के ना वो जो डिजिट है ना 10, उसे चेंज नहीं करो, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जो बातें दिमाग में बैठानी होती है ना, वो बार बार कहते हैं, वो रिपीट करते हैं, तो बच्चों को वो बात याद कर जाती है, और याद
गॉड की। देखना कैसे, 2015 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। 2016 कंपनी का प्रॉफिट है 16 करोड़, 16 करोड़। फिर से बेटा 2015 में प्रॉफिट कितना, 10 करोड़। 2016 में प्रॉफिट कितना, 16 करोड़, यानी 6 करोड़ रुपए ज्यादा। यस, अगर आपने पार्टिसिपेटिंग यानी कि पार्टिसिपेट करने वाला, हिस्सा खरीदने वाला, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी परचेस करने वाला, अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए हैं तो बिलीव मी बेटा 2010 में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का ही डिविडेंड मिलेगा, यानी 10 करोड़ में से डिविडेंड मिलेगा। पर सच बताऊं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेटिंग परचेस किए ना, उन्हें 2016 में 15 के बाद, एक साल बाद 2016 में 16 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा, यानी 10 करोड़ में से तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 6 करोड़ सरप्लस आपने एक्स्ट्रा कमाए जो लास्ट ईयर नहीं कमाए थे, लास्ट ईयर नहीं कमाए थे, 3-5 साल में नहीं कमाए, और अब 6 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, तो एक्स्ट्रा कमाई में से भी डिविडेंड दिया जाएगा। उन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जिन लोगों ने इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ये 6 करोड़ जो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है उसका डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा, कुछ शेयर होल्डर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो बेटा फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 2015 ईयर हो चुका है, 2016 ईयर हो चुका है, 2017 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 25 करोड़, 25 करोड़। लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर 10 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 25 करोड़। तो बेटा फिर जितने करोड़ ज्यादा कमाए, जितना सरप्लस ज्यादा हुआ है, उसका भी हिस्सा, उसका भी पार्ट आपको दिया जाएगा ऐसा डिविडेंड में, क्योंकि आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। वो शेयर होल्डर्स which are willingly ready to participating in the surplus profit of the company, जो शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, अपनी दिल से, तो उन्हें वो सरप्लस प्रॉफिट कंपनी का उसका भी हिस्सा दिया जाएगा। और जो नहीं करना चाहते उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर दिया जाएगा। मैं रीड कर रहा हूं इन बातों को, देखो। 5th point, participating. These shareholders have a right to participate in the surplus, यानी कि एक्स्ट्रा, इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक्स्ट्रा कितना बेटा, 2015 में 10 करोड़, 2015 में 10 करोड़, 2016 में 16 करोड़, 16 करोड़, तो 6 करोड़ रुपया आपने एक्स्ट्रा कमाया बेटा। तो एक्स्ट्रा का हिस्सा तो बनता है ना, पर उनके साथ ही बनता है जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए। देखो, फर्स्ट, दीज शेयर होल्डर्स आर गिवन द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। आपको पहले फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा जितना मिलता था। इन एडिशन देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट अ रीजनेबल प्रॉफिट। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट बचा, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, यानी कि जो एक्स्ट्रा 6 करोड़ है, जो प्रॉफिट बचा, उसका आपको हिस्सा दिया जाएगा। यस, लिखा हुआ है, is to be distributed among the equity shares and participating preference shareholders। वो equity shareholders में भी 6 करोड़ की बात करें, और आप भी यानी कि participating preference shareholders में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Thus, the participating preference shareholders get the 2 types of dividend। 2 टाइप्स के डिविडेंड मिलेंगे, एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्लस इन एडिशन प्लस फ्लक्चुएटिंग, जो 6 करोड़ एक्स्ट्रा थे उसका भी कुछ हिस्सा आपको दिया जाए। नेक्स्ट, इसका उल्टा करिए बेटा, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर इसका उल्टा करूं ना मैं, उल्टा यानी कि वाइस वर्सा, नॉन वर्ड यानी कि नहीं दिया जाएगा। आप ऐसे करो, जितने टाइम तक हमारे साथ रहो ना, यानी कि वो
शेयर होल्डर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उन्हें एवरी ईयर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाए। यानी हर साल 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो आपको हर साल डिविडेंड भी 10 करोड़ में से 10 करोड़ में से जितना आपका रेट है उतना आपको डिविडेंड दिया जाएगा। रीड करो, these shareholders will only get their fixed rate of dividend, they cannot participate in the extra यानी वो 6 करोड़, एक्स्ट्रा ने वो 8 करोड़, एक्स्ट्रा ने वो और 10 करोड़, तो बेटा जो एक्स्ट्रा है ना उसमें से नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, it's a second last, it's not the last, not the least, it's a second last on the basis of रिडीमेबिलिटी। आपकी हेडिंग, आप हेडिंग जरूर लिखना रजिस्टर पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। देखो होता क्या, देखो बेटा पराये पैसे रखना ना सच बताऊं सही नहीं होता। पराये पैसे पराये होते हैं, आज नहीं तो कल लौटाने पड़ते। लौटाने को, उस रीपेमेंट को कहा जाता है रिडीमेबिलिटी। रिडीमेबिलिटी यानी कि लौटाना, रीपेमेंट करना। उसके अंदर दो टाइप्स हैं, दो। हाँ, हम पैसे जरूर लौटाएंगे। रिडीमेबल यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको दावा किया गया, जिनको लिख के दिया कि आपकी मैच्योरिटी पीरियड, आपका मैच्योरिटी टर्म, एक्सपायरी डेट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आफ्टर द 8 इयर्स, उसके बाद आपको सारे पैसे लौटाए जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसे कहा जाता है रिडीमेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबिलिटी यानी कि लौटाए जाएंगे। शपथ कसम खाते हैं कि आपको पैसे जरूर लौटाएंगे। रिडीमेबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ऑपोजिट नॉन रिडीमेबिलिटी, नॉन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। शपथ खाते हैं कि आपको पैसे नहीं लौटाए जाएंगे, आपको पैसे रिटर्न नहीं देंगे, बोल के बता रहे क्लियरली कि नहीं देंगे आपको पैसे। नॉन रीपेमेंट बोल के बता रहे कि जरूर देंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिडीमेबिलिटी, नॉन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इररिडीमेबिलिटी। मैं रीड कर रहा हूं, उसे रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से। देखो, redeemable preference shares are those which are redeemed, repaid, amount paid back after the particular or long with their dividend। after the particular यानी क्या बेटा, अगर आपने 8 साल के लिए शेयर्स खरीदी तो 8 साल क्रॉस करके 9th ईयर के स्टार्टिंग में आपके पैसे आपको रिटर्न। यस, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके तो 9th ईयर के स्टार्टिंग में आपके पैसे डाकिया डाक लाया घर पे वापस देके जाएगा, बाकायदे चेक आएगा आपके नाम पे। देखो, द पीरियड ऑफ द रिडम्पशन, द पीरियड ऑफ द रिडम्पशन ऑफ सच शेयर्स आर डिटरमाइंड एट द इशू ऑफ शेयर्स इटसेल्फ। वो शेयर्स जो आप खरीद रहे हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसका जो टाइम है ना बेटा, वो उसी टाइम पे डिसाइड किया जाता है, उसी टाइम पे। देखो ज्योतिषी, जो ज्योतिषी होते हैं ना, वो बताते हैं छोटा बच्चा बेबी बॉर्न अभी दुनिया में, अभी बेचारा आया, ये भी देख रहा है दुनिया को, तो ज्योतिषी होकर ही बताते हैं आगे चल के पक्का डॉक्टर बने, पक्का इसकी लकीरों पे लिखा हुआ, ये आगे चल के पक्का यानी कि पक्का पुलिस वाला बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, होशियार बनेगा, टीचर बनेगा, लॉयर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी ज्योतिषी देख के बताते हैं, मानते हैं ये बातों को। तो उसी तरह से भी जिस दिन आप शेयर्स खरीदोगे ना, उसी दिन आपको बताया जाएगा आफ्टर द 8 इयर्स, 8 सालों के बाद, एग्जाम्पल आफ्टर द 5 इयर्स, 5 सालों के बाद आपके पैसे लौटाए जाएंगे। दैट इज द रिडीमेबल। देखो रीड करो मैं उसे आगे। एग्जाम्पल 5 years redeemable preference shares will be redeemed after the 5 years। 5 साल की अगर वो मैच्योरिटी पीरियड है तो 5 साल के बाद, 10 साल की हो तो 10 साल के बाद। नेक्स्ट 8th irredeemable, खुद irredeemable नहीं देंगे। These shares which are not redeemed, जिन शेयर्स के पैसे repaid, redeemed तो repaid, redeemable तो repayable, जिन शेयर्स के पैसे नहीं लौटाए जाते उन शेयर्स को कहते हैं इररिडीमेबल या इररिडीम्ड। बट आज के जमाने में, एज ऑन टुडे, मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आप हमारे पैसे जिंदगी भर रखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80A, सेक्शन 80A के हिसाब से कंपनीज एक्ट ऑफ 1988,
कंपनी कैनॉट इशू द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में कंपनियां ऐसा नहीं करती। आपका हक, आपके पैसे आपको कुछ टाइम के बाद जरूर लौटाए जाए। दैट्स फिनिश्ड, कंप्लीट हो चुके आपके 4 टाइप्स। इन चारों टाइप्स में 2-2 टाइप्स हैं, 4 हेडिंग्स हैं, 4 हेडिंग्स के अंदर 2-2 टाइप्स, यानी कि टोटली 8 टाइप्स टोटली। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। On the basis of redeemability, redeemable preference shares, redeemable preference shares, irredeemable preference shares. Yes, आपके 8 आउट ऑफ द 8 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। या भले आप ये समझो तो बेटर है कि 4 टाइप्स हैं, उसके अंदर 2-2 टाइप्स, यानी कि टोटली फिर 8 टाइप्स। दैट्स फिनिश्ड। लास्ट बेटा कोट ऑफ द डे, लॉकडाउन। बेटा L फॉर लॉकडाउन, L फॉर लेजीनेस। डिस्ट्रॉय योर लेजीनेस। अपनी लेजीनेस को ना, लॉकडाउन में अगर आपकी बॉडी को लेजीनेस आ गई, जंग लग जाती है ना, जंग, लोहे को कैसे जंग लग जाती है, अगर लॉकडाउन में आपकी जंग लग गई और आप लेजी बन गए, ऑनलाइन लेक्चर देखना नहीं हो रहा है, अच्छा उसके बाद लिखना नहीं हो रहा है, बेटा अगर लॉकडाउन में लेजीनेस आ चुकी है तो उसे ना जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो लेजीनेस को, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय यू। या तो लेजीनेस को आप खत्म कर लो या लेजीनेस हमें खत्म कर लेगी। डिस्ट्रॉय योर लेजीनेस, डिस्ट्रॉय लेजीनेस, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय यू। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।